आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 टर्म 2 2022 मैथमेटिक्स का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम वो कराएंगे आपके एग्जाम के बेसिस पर। ठीक है, एग्जाम में यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अंत तक देखना इस वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दें ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्या टॉपिक का नाम है? गुणनखंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण, राशियों की तुलना, चतुर्भुजों की समझ, प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल। हम इन 6 टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है आपका टर्म 2 एग्जाम जो 2022 का क्लास 8 22 का होने वाला है, क्लास 8 का। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है जो हम करा चुके हैं ऑलरेडी। हम चतुर्भुज की समझ का हम एक बार इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज जो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, चतुर्भुजों की समझ पर ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि क्लियर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नंबर 1 है, क्या है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बारह कोणों का माप ज्ञात करें जिसका 9 भुजाएं हो। सबसे पहले आपको पता है बहुभुज क्या होता है? एक ऐसा साधारण बंद वर्ग जो कम से कम 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, ये त्रिभुज क्या है? एक बहुभुज है। जैसे एक चतुर्भुज क्या है? ये भी बहुभुज है। ये क्या है? एक साधारण बंद वर्ग है और किससे मिलकर बना होता है? भुजाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको बहुभुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम समबाहुभुज बात करेंगे तो समबाहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिनकी सारे भुजाएं क्या हो? आपस में बराबर हो। जैसे एक ऐसे त्रिभुज जिनके सारे भुजाएं आपस में बराबर हो और साथ में सारे एंगल्स भी आपस में, सारे कोण भी आपस में बराबर हो, ऐसे बहुभुज को हम लोग समबाहुभुज कहते हैं। मतलब ऐसा बहुभुज जिसके सारे भुजाएं और सारे कोण क्या हो? आपस में बराबर हो। ठीक है, अब आगे हम बनाते हैं। आपको पता है ऐसे इसका क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है? एक समबाहुभुज के प्रत्येक बारह कोणों का माप ज्ञात करें जिसका 9 भुजाएं हो। देखो 9 भुजाएं यानी जो भुजाओं की संख्या है उसको आपको n से डिनोट करते हैं। भुजाओं क्या है? भुजाओं की संख्या को आपको n से डिनोट करना है। तो कहीं ना कहीं n आपका दिया हुआ है 9 और प्रत्येक बारह कोणों का माप ज्ञात करना। तो आपको पता है कि प्रत्येक बारह कोणों का माप निकालने का फॉर्मूला होता है। कोणों का माप निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है। आपको पता है कि कोई भी बहुभुज ले लो आप, वो समबाहुभुज हो या विषम बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज ले लो, उसका कोई भी बहुभुज है तो उसके जो बारह कोणों का जो माप होता है वो 360 डिग्री होती है। 12 कोण मतलब बाहर के कोण, बहुभुज के बाहर के कोणों का जो मान होता है, कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। फिर से समझ गए कि बारह कोणों का योग कितना होता है? कोई भी बहुभुज का बारह कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर आप प्रत्येक बारह कोणों का माप निकालना चाहते हैं तो कुछ करना नहीं, 360 को डिवाइड दे दीजिए नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड मतलब भुजाओं की संख्या यानी n से, तो आपका प्रत्येक बारह कोणों का माप आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर 360 और नंबर ऑफ साइड यानी भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ? 9। तो 9 चौके 36, 36 चार 40, यहाँ पर हो गया आपका 40 डिग्री। तो हमारा बोला था एक ऐसा समबाहुभुज के प्रत्येक बारह कोणों का माप ज्ञात करें जिसका 9 भुजाएं हो। तो प्रत्येक बारह कोणों का माप कितना होगा? 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सबसे पहले कहता है समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात करें। यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा समांतर होती है और साथ में बराबर भी होती है, यानी ये भुजा समांतर और ये भुजा समांतर और साथ में बराबर भी। सबसे पहले क्या, इस फिगर को हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। तो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये A
ये B, ये C, ये D, ये एंगल आपका Y गिवन है, ये एंगल Z गिवन है, ये एंगल X गिवन है, ये एंगल 100 गिवन है। ठीक, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल और ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। क्लियर? आराम आराम से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण होती हैं वो बराबर होती है, यानी y बराबर जो होगा वो 100 डिग्री होगा। अब रीज़न क्या दीजिएगा कि आमने सामने की कोण आमने सामने, इसका रीज़न मतलब वजह देना, आमने सामने की कोण बराबर होती है, तो y बराबर 100 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इसको हम सपोज करो ये लाइन आपका समांतर है, और ये वाले लाइन को आप तिर्यक रेखा मान लो। जब आप तिर्यक, जैसे ये लाइन समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये कोण और ये कोण जो कहलाता है इसको बोलता है अंतः कोण, कर्मागत अंतः कोण। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखा जाए तो x प्लस 100 डिग्री बराबर होता है, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या है इसको, इन दोनों एंगल को, इन दोनों कोण को क्या बोलते हैं? कर्मागत अंतः कोण बोलते हैं। क्लियर? तो x का वैल्यू यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी यहाँ पर आपका निकल जाएगा 80 डिग्री, यानी y का वैल्यू x का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर आपको z का वैल्यू निकालना है। तो देखो, आपको पता है कि आमने सामने की कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कहीं ना कहीं x बराबर क्या होता है? z। क्या रीज़न है? आमने, या यहाँ पर आप रीज़न ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रीज़न ये भी लिख सकते हैं कि ABCD क्या है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी आप रीज़न दे सकते हैं वजह। तो इसलिए जो x बराबर z बराबर कितना हो जाएगा, ये हमका आंसर हो गया। x का वैल्यू निकल गया 80 डिग्री, y का वैल्यू 100 डिग्री और z का वैल्यू भी 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के अनुपात ये दिया हुआ 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। सबसे पहले आप क्या करो, एक कोई समांतर चतुर्भुज ले लो। मान लो कि ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जिसमें दो आसन कोण मतलब क्या हो? अगल बगल का जो कोण होता है आसन कोण। ये एक एंगल ले लो और ये एंगल ले लो। ठीक, उसका अनुपात 3:2। तो माना कि इस तरीक़े से लिखना, माना कि एंगल B बराबर क्या ले लो? 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया है, तो एंगल B बराबर 3x और एंगल C बराबर 2x। अब ध्यान रखना, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा समांतर होती है। ठीक है, यानी ये भुजा समांतर और ये भुजा समांतर होती है, और ये दोनों एंगल का, यानी ये दोनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब कैसे होता है? ये लाइन समांतर है और ये आपका तिर्यक रेखा मान लो, तब ये कोण और ये कोण जो कहलाता है, ये कोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये दोनों कोण क्या कहलाते हैं? ये दोनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री हमने बताया, और ये दोनों को क्या बोलते हैं? कर्मागत अंतः कोण। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बोला समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एंगल कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कर्मागत
अंतः कोण, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल बी की जगह 3x और 2x बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। तो x का जो वैल्यू होगा 180 भाग में जाएगा ये 30, सॉरी 5 से 15 और 5 छक्के 30, यानी कि x का वैल्यू 36 डिग्री आ गया। ठीक है, जब x का वैल्यू 36 डिग्री आ गया, x का मान, तो यहाँ पर आप इस x का वैल्यू को यहाँ रख दोगे, इसलिए जो एंगल B बराबर होगा 3x यानी कि 3 इंटू 36 डिग्री यानी कि 108 डिग्री, और एंगल C बराबर 2x यानी 2 गुना 36 यानी कि 72 डिग्री, यानी एंगल B और एंगल C का वैल्यू निकल गया। तो एंगल A और एंगल D का भी निकाल लेना आप। कोण B का जो वैल्यू आया वो 108 डिग्री आया और कोण C का वैल्यू 72 डिग्री। जब ये आपका कितना आ गया 108 डिग्री और ये आपका 72 डिग्री हो गया, तो ध्यान रखना जब ये कोण 72 डिग्री है तो ये भी कोण 72 होगा, और ये कोण 108 है तो ये भी 108 होगा। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आमने सामने की कोण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो एंगल ए और एंगल डी का वैल्यू मान आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका RIS के दिया हुआ है, ये रिक्स जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है, और CLUE ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें ये कोण 120 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण 70 डिग्री दिया, आपको x निकालना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, देखो ये 120, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इन दोनों एंगल का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि एंगल, ये एंगल को हम लोग यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, एंगल 1 नाम दे दिए इसके। तो एंगल 1 प्लस ये जो एंगल है RKE RKS बोलो जो भी बोलो बराबर 180 डिग्री। कैसे हुआ? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर है, ये रेखा और ये तिर्यक रेखा है, तो एक ही साइड में जो कोण बन रहे हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये क्या कहलाते हैं? कर्मागत अंतः कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर एंगल 1 का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। थोड़ा डायरेक्ट नहीं करते हैं, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री 60 डिग्री, यानी एंगल 1 का 60 डिग्री हो गया। अब ध्यान रखिएगा RIS के क्या है, जैसा कि हमने बताया आपको कि ये जो चतुर्भुज है ये एक पैरेललोग्राम है RIS के, जिसमें ये एंगल 120 है तो ये एंगल हो गया आपका 60, जो कि अब जस्ट हमने यहाँ पर फाइंड किया। अब ध्यान रखना कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी ये वाला जो एंगल दिख रहा है ये 60 होगा, यानी KSI। एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा KSI बराबर 60। कैसे होगा? रीज़न इसका क्या है? चूँकि क्या है, RIS के एक समांतर चतुर्भुज है, ये रीज़न है। क्योंकि चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण है। ये निकल गया। अब हम ये वाले समांतर चतुर्भुज में देखते हैं, ये एंगल कितना है 70 डिग्री। कि अगर देखो CLUE जो है ये भी एक चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है। अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये कोण भी 70 डिग्री होना चाहिए। एंगल CLU बोलो, ULC बोलो, बात बराबर है। और ये एंगल
क्या नाम दे दें इसका, SEC बोलो, UEC बोलो, बात बराबर है। UEC ये भी आपका बराबर होंगे ये दोनों कोण। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि CLUE क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर एक्चुअली 2 को साइन पड़ गया था उस समय, तो चूँकि CLUE एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक। तो ये कोण भी निकल गया आपका। क्या कीजिएगा अब, ट्रायंगल इस पॉइंट को कुछ मान लीजिए इस पॉइंट को O ले लेते हैं। अब ट्रायंगल ESO में ये एंगल और ये एंगल x प्लस ये एंगल कितना है, एंगल OES बोला जाए तो, OES बोलो या OES बोलो या UEC बोलो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कितना है 70 डिग्री, और ये एंगल कितना है, एंगल S कितना है 60 डिग्री, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। x प्लस 0 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो गया 50 डिग्री। आपको बोल रहा है ये एंगल C बराबर बोल रहा है निकालने, ठीक है, जिसमें ये रेखा और ये रेखा समांतर है। सिंपली समझो ये दोनों कोणों का जो योग होगा, यानी एंगल B प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर, और ये मान लो तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के सेम साइड में जो कोण बन रहे हैं, सेम साइड में जो कोण बनते हैं उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये क्या कहलाते हैं, कर्मागत अंतः कोण कहलाते हैं। तो एंगल B का वैल्यू है 120 डिग्री, तो एंगल C का वैल्यू निकालना था, तो 180 माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री, ये इसका आंसर हो गया।